वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कक्षा 5वीं विषय हिंदी का पेपर आ चुका है जो 6 मार्च यानी कि कल होने वाला है। उसका पूरा का पूरा रियल असली पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सारे के सारे पेपर में डालने वाला हूँ, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो पर्यावरण का हो, चाहे वो गणित का हो। ठीक है, पूरे के पूरे पेपर में डालने वाला हूँ, इसलिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको इस यूट्यूब पे सारे के सारे रियल पेपर मिलते हैं। ठीक है, तो वार्षिक मूल्यांकन 2023-24 विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 5वीं आपका पेपर आ चुका है। इस वीडियो में हम इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करके जाना है और सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ भाई, पूरा का पूरा रियल पेपर आ चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को आप अपने स्टेटस डाल दो अपने फ़ोन से व्हाट्सएप पर, और सबके पास, अपने दोस्तों के पास, जितने भी आपके दोस्त हैं सबके पास ये वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, वार्षिक मूल्यांकन 2023-24 विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 5वीं का पेपर आ चुका है। ठीक है, पूर्णांक 60 नंबर हैं, और अगर आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कर लिया, पूरा देख लिया इस वीडियो को, तो आपको 60 में से 60 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि सारे के सारे वीडियोस जो आएंगे पूरे के पूरे पेपर वो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। चलिए, सभी प्रश्न करना हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये आपके कुछ निर्देश हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिन का विलोम है, तो प्यारे बच्चों दिन का विलोम क्या है? ऑप्शन यहाँ पे दे रखे। पहला है प्रातः, दूसरा है दिवस, तीसरा है शाम, चौथा है रात। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? रात। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। दिन का विलोम क्या है प्यारे बच्चों? रात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है? छापामार युद्ध प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पहला है संभाजी ने, दूसरा है शिवाजी ने, तीसरा ऑप्शन है शाहजी ने, चौथा ऑप्शन है तानाजी ने। तो प्यारे बच्चों, छापामार युद्ध प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था शिवाजी ने, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा कौन करता है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है वायुसेना, दूसरा है, ये गलती से टाइप हो गया, ये भी वायुसेना, तीसरा है नौसेना, चौथा है बल सेना। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा प्यारे बच्चों? करेक्ट आंसर आपका नौसेना जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो, अधिक से अधिक स्टेटस डाल दो। पूरा का पूरा सारा का सारा रियल पेपर आ चुका है। जो इस वीडियो को देख के नहीं जाएगा वो बहुत ज़्यादा रोएगा और बहुत ज़्यादा पछताएगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा का पूरा आपको देख के जाना है, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे के सारे वीडियो सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर डाले जाते हैं। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। ग्राम स्वराज का सपना था और, तो देखिए किसका सपना था ये? पहला ऑप्शन है आपका नेहरू जी का, दूसरा है गांधी जी का, तीसरा है यहाँ पे सरदार पटेल का, और चौथा है डॉक्टर अंबेडकर जी का। ठीक है, तो आपका इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, यानी कि गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपको लिखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वां। तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है? पहला है सखा भाव, दूसरा है दास भाव, तीसरा है मित्र भाव, चौथा है गुरु भाव। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा दास भाव, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तुलसीदास की भक्ति दास भाव की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो मैं एक एक सारे के सारे आपको बता देता हूँ। पहला क्या है प्यारे बच्चों? पहला है जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्यारे बच्चों पुल्लिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, ठीक है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 7वां है रिक्त स्थान पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? मातृभूमि इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन क्या बजाई? तो प्यारे बच्चों ताली बजाई थी। ठीक है, ताली आपको यहाँ पे लिखना है। ताली इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। राधिया तुम इन लड़कियों को रिक्त स्थान क्यों नहीं भेजती? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका प्यारे बच्चों शाला में क्यों नहीं भेजती, यानी कि विद्यालय में, यानी कि स्कूल में। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। वीर जननी में कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों वीर जननी में
तत्पुरुष समास है। ठीक है प्यारे बच्चों, तत्पुरुष समास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको तत्पुरुष लिखना है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन आपको 2 नंबर का पूछा गया है। 11वां क्वेश्चन है, उज्जैन की वेधशाला क्यों बनवाई गई थी प्यारे बच्चों? ठीक है, तो ये आपको करना है प्यारे बच्चों याद। आपने लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा, तो इसको आप याद करके जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध की वाणी कहाँ गूंजती है प्यारे बच्चों? तो ये क्वेश्चन भी आपको याद करना है, 12वां क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची लिखिए। तो प्यारे बच्चों मैं एक एक के आपको 2-2, 3-3 बता देता हूँ ताकि आप एक तो याद कर ले। ठीक है, चलिए पहला क्या है? मित्र। तो प्यारे बच्चों मित्र का पर्यायवाची है सखा। एक तो हो जाएगा सखा, आप सखा लिख सकते हैं, या फिर आप दोस्त लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, या फिर आप साथी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, 3 बता दिए, 3 में से आप कोई सा भी एक लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, सखा, दोस्त या साथी। ठीक है, गणेश। गणेश के भी मैं 3-4 आपको बता देता हूँ। देखिए पहला तो इसमें आप लिख सकते हैं विनायक। क्या लिख सकते हैं? विनायक लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा आप लिख सकते हैं लंबोदर। ठीक है, लंबोदर भी गणेश जी को ही कहते हैं। तीसरा लिख सकते हैं आप गणपति। गणपति भी गणेश जी को ही कहते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं गजानन, ये भी गणेश जी को ही कहा जाता है, तो गजानन भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप चारों में से कोई सा भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, पेड़। पेड़ का पर्यायवाची मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पेड़ का पर्यायवाची एक तो होता है वृक्ष, लिख सकते हैं आप प्यारे बच्चों, एक तो वृक्ष, या फिर आप तरु लिख सकते हैं। ठीक है, तरु, ये भी आप लिख सकते हैं। दोनों इस क्वेश्चन के राइट आंसर माने जाएंगे। आपको एक करना है, आप कोई सा भी एक याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है? निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। पहला क्या है? गदगद होना। तो देखिए गदगद होना का मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। गदगद होना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, अधिक प्रसन्न होना, ये आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अधिक प्रसन्न होना या अधिक खुश होना, ये आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अधिक प्रसन्न होना, ये ऐसा आप लिख सकते हैं। बिल्कुल आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। दूसरा क्या है? दांत खट्टे होना। तो दांत खट्टे क्या होते हैं प्यारे बच्चों? दांत खट्टा होना मतलब होता है परास्त करना, किसी को हरा देना। ठीक है, परास्त करना भी आप लिख सकते हैं, या फिर हरा देना भी आप लिख सकते हैं। दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। जैसे कि आप उदाहरण दे सकते हैं कि मैंने मैच में मेरे दोस्त को मैंने मेरे दोस्त के दांत खट्टे कर दिए, मतलब मैंने उसे हरा दिया, ये आप लिख सकते हैं। छूमंतर होना। छूमंतर होना का मतलब होता है प्यारे बच्चों गायब होना। ठीक है, गायब होना, ये आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सही उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है? अपनी पाठ्य पुस्तक की किसी कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। बिल्कुल आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अगला है 16वां क्वेश्चन, पातालकोट पहुंचने के मार्ग में पथिक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तो ये आप याद करके जाएं प्यारे बच्चों, क्योंकि परीक्षा में आएगा ये। ठीक है, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। तो किन्हीं 3 त्योहारों के नाम लिखिए। तो पहला आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों दीपावली। एक तो आप लिख सकते हैं दीपावली। दूसरा आप प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं? दूसरा आप लिख सकते हैं होली। ठीक है, तीसरा आप क्या लिख सकते हैं? तीसरा आप लिख सकते हैं रक्षाबंधन। ठीक है, राखी जो होता है, रक्षा बंधन। और क्या लिख सकते हैं आप प्यारे बच्चों? और लिख सकते हैं आप दशहरा। ठीक है, दशहरा भी त्यौहार होता है। और भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई से भी 3 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 18वां प्रश्न पूछा गया है, दिए गए शब्दों को वचन बदल कर लिखिए। तो प्यारे बच्चों आप कर सकते हैं लहर तो लहरें। ठीक है, ऐसे दरवाजा तो दरवाजे, ये आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन है, आप अपने घर से स्कूल जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि जब आप स्कूल जाते हैं घर से तो आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों। निम्न शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है आपको। पहला क्या है? दक्षिण। तो दक्षिण में आप क्या कर सकते हैं कि सूर्य तो जैसे पश्चिम में होता है, दक्षिण में क्या लिख सकते हैं आप कि भारत के दक्षिण दिशा में श्रीलंका है, ये आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से आपको वाक्यों को प्रयोग करना है। कोई सा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा घर दक्षिण दिशा में, ऐसा ही लिख सकते हैं, बिल्कुल सही माना जाएगा। आराम। आराम में आप क्या लिख सकते हैं कि मैंने बहुत काम किया, अब मुझे आराम करना है। ठीक है, मुझे आराम करना है, ऐसा आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, पृथ्वी। पृथ्वी में आप क्या लिख सकते हैं कि पृथ्वी हमारी माता है। ठीक है, पृथ्वी हमारी भारत माता है, ऐसा आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आपका सही माना जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, आप अपने विद्यालय या घर पर पेड़ लगाकर उसकी देखभाल कैसे करेंगे? तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि घर पर हम पेड़ लगाएंगे, उसको हम डेली पानी देंगे। ठीक है, उसकी देखभाल करेंगे, तो ऐसा आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों कक्षा 5वीं का मैंने पूरा का पूरा हिंदी का रियल पेपर बता दिया है। परीक्षा में यही आने वाला है, इसलिए आप
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे पेपर मैं इसी यूट्यूब चैनल पर डालूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों।